how are you all? I am Garima Rathore. Again, welcome you all to Sri Karni Academy and EduTech. I'm your chemistry educator over here, and we have started the most important topic of chemistry, that is GOC, General Organic Chemistry. और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप लोग इतने ज़्यादा रूबरू हो चुके हैं कि आपने सारे फंक्शनल ग्रुप कर लिए हैं, नेमिंग कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हो। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई एक सीरीज लेके आई हूँ जिसमें आप लोग को पॉलीफंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है किसी कंपाउंड पे तो उसकी नेमिंग के लिए आपको किस तरह से कर आप लोग उसकी नेमिंग करेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, क्या वही रूल्स रहेंगे जो हम लोग पढ़ते आए हैं या सर्टन कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो चेंज हो जाएंगे, उन सब बातों को आपको बताना है। और पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स के लिए भी एक छोटा सा इजी ट्रिक मैं आपके लिए बना के लाई हूँ, तो आई होप आपके लिए ये नेमिंग जो है और ज़्यादा इजी हो जाएगी। बस आपका काम वही है जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मीन्स क्या है, अगर आपके पास कोई एक ही कार्बन कंपाउंड है जिसमें देयर आर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, एल्डिहाइड भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया, इमीन भी आ गया, कई तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द वन सिंगल कंपाउंड। तब आप किस तरह से डिसाइड करेंगे, किस तरह से जज करेंगे कि हमें कौन से फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से ट्रीट करना है। ओके, तो ये जो आज की क्लास है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल जो है वो यहीं से आते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रैक्टिस की थी वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हुए इन द सिंगल कंपाउंड प्रैक्टिस की थी। बट एक अकेला फंक्शनल ग्रुप के साथ नेमिंग जो है वो कंपटीशन एग्जाम के लेवल से आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपको कंपैरिजन आ जाता है करना, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करनी आ जाती है, तभी आप यूँ समझिए कि आप कंपटीशन लेवल के फाइटर बन चुके हैं। ओके, तो इसीलिए ये सीरीज, ये जो क्लास है आज की, इसी पे बेस्ड है हमारी कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद इन द सिंगल कंपाउंड तो किस तरह से हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, किस तरह से हमें हमारी नेमिंग करनी है कंपाउंड की। ओके एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पॉलीफंक्शनल ग्रुप से। पॉलीफंक्शनल ग्रुप मीन्स आपको बता दिया है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ओनली इन द सिंगल कंपाउंड। तो नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ छोटे से ट्रिक जो है, या यूँ समझ लो छोटी छोटी सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है स्टार्ट करने से पहले, जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड। अगर आपको दिख रहा है आपके कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक बात ध्यान रखना, प्राइमरी उनमें से कोई एक ही होगा, बाकी सबको एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना है। ओके एवरीवन, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा ये कैसे जज करोगे आप लोग, इसी के लिए तो ये सीरीज लेके आई हूँ आपके सामने, ताकि आपको ये जजमेंट आ जाए कि many functional groups में से how to decide which is the primary functional group and which will be the secondary। मैंने ये तो कह दिया प्राइमरी सिर्फ एक ही होगा, बाकी सारे सेकेंडरी होंगे, चाहे 4 हो या 14 हो, लेकिन होगा प्राइमरी एक ही। ओके, नाउ व्हाट हैपन, बाकी रिमेनिंग को हमको क्या करना है, रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को तो आप बहुत अच्छे से जानने पहचानने लगो कि कोई डाउट नहीं। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांच है जिसकी हमें पहले पोजीशन और उसका नाम हम पहले लिखते हैं, बस वही। अब हमें क्या करना है, इसमें जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड से अटैच करके दे दिए हैं तो एक को तो मेन ले लो, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ले लो, बाकी सबको ट्रेस करना है एज द सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट को किस तरह से लिखा जाता है ये आप जानते हैं, हम उसकी पोजीशन बताते हैं, उसका नाम हम सबसे पहले लिखते हैं। अच्छा, अगर अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो भी आपको पता है कि उनकी नेमिंग में हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ता है। बस यही बातें, कुछ नया नहीं है, यहाँ पे नए तरीके से बता रही हूँ, बातें वही है जो आप सीख चुके हो। सब्स्टिट्यूएंट की जैसे ट्रीट करना है, किसको करना है, क्या नेम बनेगा, ये सब बातें तो आप जानते हो। बस आज उसी को कुछ और सिंप्लीफाइड वे में मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में आपको ये जज करना हो कि विच विल बी behaving as the primary functional group and which will be behaving as the secondary functional group, तब आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप ये नीचे लिखी हुई जो एक स्टेटमेंट है इसको अगर आप दिमाग में बिठा लेते हो तो वो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है।
यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, कार, कार सेंट्रो, देख लो बिल्कुल नोट डाउन करोगे इसी तरह से, जो कैपिटल है उसको कैपिटल लिखो, कार सेंट्रो ऐसी थी, ये क्या है, ऐसी, कार सेंट्रो ऐसी थी, जैसी, जैसी एम्बेसडर, जैसी एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी। बस ये आप ध्यान रखेंगे ट्रिक, आपके सारे फंक्शनल ग्रुप इसी ट्रिक में छुपे हैं। तो क्या ध्यान रखना है आपको, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसी एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी। फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसी एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी। क्यों आपको बताया है, यहाँ पे जितने कैपिटल लेटर्स आप देख रहे हैं उन सब कैपिटल लेटर्स रिलेट करते हैं विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और अगर आपने ये स्टेटमेंट लर्न कर लिया तो ये स्टेटमेंट आपको बता देगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर। यानी अगर कार सबसे पहले आप बोल रहे हैं तो कार से रिलेटेड एक फंक्शनल ग्रुप है जो सबसे पहले आएगा। अगर आपने टेम्पो थी बोला है तो इसका मतलब टेम्पो थी वाला जो लास्ट वर्ड है वहाँ पे ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमें लीस्ट प्रायोरिटी देनी है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे याद कर लो, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसी एम्बेसडर सियाका टेम्पो थी। क्लियर है, इसको फटाफट से नोट डाउन करोगे, लिख लोगे, दिमाग में बिठा लोगे। और अब हम लोग इस सेंटेंस के साथ डील करते हैं कि कैसे ये छोटा सा स्टेगमा है, छोटा सा सेगमेंट है जो हमें हेल्प करेगा हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर को जज करने में। ठीक है, लिख लिया, आई थिंक नोट डाउन कर लिया है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा था आपने, कार, तो कार से कौन सा ग्रुप बताया है, कार्बोक्सिलिक। नोट डाउन करते रहोगे हर चीज को साथ साथ ताकि दिमाग में भी बैठती रहे। तो कार जो वर्ड आपने पहले सबसे पहले स्टैंजा में बोला था, कार किसके लिए था, हमारा फंक्शनल ग्रुप जिसकी हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप था उसे कौन डिनोट कर रहा है, हमारा कार जो वर्ड था। फिर सेंट्रो, याद करो, कार सेंट्रो ऐसी थी, ये लिखा ना आपने, तो कार सेंट्रो, सेंट्रो का एस कैपिटल लिखा था मैंने, उस एस से आपको इंडिकेट करना है सल्फोनिक एसिड। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, अब देखो मैंने आपको बता दिया था, उस स्टैंजा को याद करते करते आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर। तो जिस तरह से आपने वो पोयम वो स्टैंजा बोला है उसी तरह से सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो अरेंज हैं। यानी जो सबसे पहले आ रहा है, जैसे कार, कार वर्ड सबसे पहले, तो उससे रिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है वो सबसे हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे टेबल में वैसे वैसे उनकी प्रायोरिटी जो है वो कम कम और कम होती जाएगी। समझ रहे हो बात को। अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर क्यों डिसाइड करना है, क्यों हमें पढ़ना है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर अलग अलग फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है एक ही कंपाउंड में तो फिर हम किसे प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे, किसे सेकेंडरी मानेंगे, उसके लिए ये टेबल हम लोग स्टडी करते हैं। समझ आ रही है ना बात आप लोगों को। चलिए, तो कार से हमने बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड जो सबसे ऊपर है यानी सबसे हायर प्रायोरिटी की है। देन एस, सेंट्रो का एस, सल्फोनिक एसिड, ये सेकंड नंबर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से तो कम प्रायोरिटी है, बाकी सभी से ज्यादा है इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्लियर है। सेंट्रो के बाद, सेंट्रो का एस हमने ले लिया, क्या बचा, एंट्रो, एंट्रो में ए एन, एन जो है इट इज फॉर एनहाइड्राइड, ए एन, एन इज फॉर एनहाइड्राइड। क्लियर। देन ट्रो, टी आर ओ, ट्रो, सेंट्रो का एस ले लिया, एन ले लिया, क्या बच गया, ट्रो, ट्रो इज फॉर एस्टर, ट्रो इज फॉर एस्टर। ठीक है, कैसे रिलेट करोगे, टी आर ओ टी ई आर, ओके। देन फिफ्थ वन, तो कार सेंट्रो, उसके बाद क्या बोला था, एसी, एसी से क्या आ रहा है, ऑयल हेलाइड, क्यों आया, देखो एसी, एसी फॉर एसिड, एसी एसिड हेलाइड, ओके। वैसे एसिड हेलाइड को हम क्या कहते हैं, ऑयल हेलाइड भी कहते हैं, तो मैंने पहले यहाँ पे ऑयल हेलाइड लिख दिया है। और एसी को आइडेंटिफाई कर सको आप एसिड से, इसलिए यहाँ पे ये बात भी मेंशन कर दी आप लोगों के लिए कि एसिड इज नथिंग, इट इज एसिड हेलाइड।
क्लियर है बात। तो फिफ्थ नंबर पे कौन सा ग्रुप होगा हमारा, एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड इन सब से, कार्बोक्सिलिक से, सल्फोनिक से, एनहाइड्राइड से, एस्टर से, इनसे कम प्रायोरिटी वाला है। लेकिन वो सभी फंक्शनल ग्रुप जिनको अब हम स्टडी करेंगे उन सबसे इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आप लोगों को। अंडरस्टूड है बात। अगला देखिए, तो कार हो गया, सेंट्रो हो गया, एसी, एसी हो गया, थी जैसी, थी जैसी से आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, इसीलिए मैंने उसके जो लेटर्स थे वो स्मॉल लिखे थे। कैपिटल लेटर से हर बार फंक्शनल ग्रुप है, स्मॉल लेटर से फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये सिर्फ स्टैंजा कंप्लीट करने के लिए हमने लगाया है। तो कार, सेंट्रो, एसी, थी जैसी, थी जैसी से क्रॉस कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर इसको हेलोजन मत समझ लेना, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पे। देन एम्बेसडर, इसके बाद क्या था, कार, सेंट्रो, ऐसी, थी जैसी, एम्बेसडर। तो एम्बेसडर का जो है ए एम से आप याद रखोगे एमाइड। तो एम्बेसडर हमें किससे बताया मिलाएगा, एमाइड से मिलाएगा। क्लियर हो रही है बात। एमाइड पढ़ लिया है आपने, कोई नया नहीं है, ये सब आप जान चुके हो। तो एम्बेसडर ए एम फॉर एमाइड। तो कार, सेंट्रो जैसी थी, कैसी, एम्बेसडर, एम्बेसडर बता दिया आपको। देन सियाका, सियाका का फर्स्ट सी, देखो सियाका मैंने सब कैपिटल लिखे थे। तो सियाका, सियाका में सी आता है फॉर साइनाइड, नोट डाउन करो अच्छे से, साइनाइड, सी फॉर साइनाइड, सियाका। आई, आई फॉर आइसोसाइनाइड, ये लीजिए, आई फॉर आइसोसाइनाइड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये लीजिए ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे आपको पता है साइनाइड सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, आइसोसाइनाइड एन ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, ये बना दिया। तो सिया का, सी फॉर साइनाइड, आई फॉर आइसोसाइनाइड, आका। अभी ए बचा है, ए किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। ए किसके लिए बेटा, एल्डिहाइड के लिए है ए। सी आका, के फॉर कीटोन। अब पता चल रहा है आपको। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आपके पास किसी एक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो आपको एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। ज्यादा प्रायोरिटी मतलब उसको आपको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानते हो, उसका सफिक्स लिखना है। और कीटोन का वहां पे क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बनेगा। ये तरीका है। इस टेबल को याद करने के बाद ही इसको यूज करना मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के बिना ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी। तो सियाका में थे हम लोग, सियाका, सी साइनाइड, आई आइसोसाइनाइड, ए एल्डिहाइड, के कीटोन। सियाका में एक और ए बचा है विच इज फॉर एल्कोहल। नोट डाउन कर रहे हैं सभी फटाफट, ए फॉर एल्कोहल। सियाका कैसी थी, एम्बेसडर सियाका टेम्पो, टेम्पो टी, टेम्पो का जो टी है इससे है थायो एल्कोहल। थायो मैंने बताया था, थायो मतलब सल्फर, थायो एल्कोहल। ये वाला जब ग्रुप होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, थायो अल्कोहल। टेम्पो, ए एम, टेम्पो का टी हमने ले लिया, थायो अल्कोहल में क्या रिमेनिंग अभी, ए एम, एम, एम फॉर एमीन। एम्बेसडर मतलब एम्बेसडर के एम से एमाइड है, टेम्पो के एम से क्या बनेगा, एमीन बनेगा। ओके। देन टेम्पो, पीओ, पीओ से क्या बनना है, इपॉक्सी, इपॉक्सी, इपॉक्सी में पीओ आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है, पीओ इज फॉर टेम्पो के फोर्स से। क्लियर है। लास्ट में था थी, उससे कुछ रिलेशन नहीं है, वो बस स्टैंजा कंप्लीट करने के लिए आपको बताया था। आई होप आपको समझ आ गई है टेबल। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा स्टैंजा, कार से, कार, सेंट्रो, सेंट्रो, एस एन टी आर ओ, ध्यान रखेंगे। एसी, एसी फॉर एसिड हैलाइड, एसी, एसिड, ठीक है। थी जैसी कुछ नहीं है, थी जैसी कुछ नहीं, ठीक है। अभी जो है उसकी बात करो, अभी क्या है, अभी जो भी है, पहले जो था उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो थी जैसी से कुछ नहीं। ओके। देन एम्बेसडर ए एम फॉर एमाइड। सी आका, सी आका में पांचों लेटर से, सी आका में 5 लेटर हैं, पांचों से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। सी आका, सी फॉर साइनाइड, आई फॉर आइसोसाइनाइड, ए फॉर एल्डिहाइड, के फॉर कीटोन, ए फॉर अल्कोहल। देन टेम्पो, टेम्पो का टी अलग लेना है, थायो अल्कोहल, ए एम फॉर एमीन, एंड पीओ इज फॉर इपॉक्सी। क्लियर है बात। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 functional group, then this is 9 10 11 12 13 और ये आ गए हमारे 14। क्लियर है बात। ये 14 फंक्शनल ग्रुप में आपको कंपैरिजन करना है। किस तरह से करना है, किस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना। देखो बेटा, अगर आपके सामने अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप देखो इनके प्रायोरिटी ऑर्डर
अल्कोहल को प्रीफिक्स मानोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं पे भी मिल जाता है, देखो सबसे ऊपर है टेबल में जो साफ दिख रहा है सबसे ऊपर, अगर ये कहीं पे भी मिल जाता है तो इसको तो आपको सफिक्स की तरह ही ट्रीट करना है। लेकिन याद करो कुछ ऐसे केसेस भी, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेल में डिस्कस किया था तो कुछ ऐसे केसेस भी डिस्कस किए थे जहाँ पे हमने इसके लिए कार्बोक्सिलिक वर्ड भी यूज किया। ठीक है, अब कार्बोक्सी कहाँ पे यूज करना है, ऑइक एसिड कहाँ पे यूज करना है, वो सब अब कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए ये टेबल, क्लियर है, नोट डाउन कर लिए एवरीवन। तो आओ कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के बिना टेबल भी नहीं समझ आएगी और कंफ्यूजन भी क्लियर नहीं होगा। तो आओ डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीफंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल। लेकिन पॉलीफंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल से पहले मैं आपको कुछ ग्रुप से रिलेटेड सफिक्स और प्रीफिक्स की नॉलेज जो है वो देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग टेबल देख के या जब भी आपको लगे कि आपके पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप पड़े हैं, अटैच हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो टेबल को हमेशा अपने पास रखना, यूज करना, कौन सा सफिक्स किस फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करना है, कौन सा प्रीफिक्स किस फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करना है, कब करना है, कब करना है, ये सिचुएशन तो आपको एग्जाम्पल से मैं बता दूंगी, लेकिन कौन सा यूज करना है ये पता होना जरूरी है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। सपोज सबसे पहला ग्रुप कार से कौन सा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COOH से। ठीक है, अगर आपका ये प्राइमरी सफिक्स बनता है तो आपको इसको लिखना है ऑइक एसिड, ये बात तो क्लियर है आपके ब्रेन में। अगर ये नहीं बनता है बाई चांस, वैसे तो ये नहीं होगा, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि आपको इसके लिए प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, कभी मैं आपको बता दूंगी वो एग्जाम्पल भी, कहाँ पे एज अ प्रीफिक्स इसको ट्रीट करना है, कहाँ पे एज ए सफिक्स, सफिक्स तो होना ही है इसका। अगर प्रीफिक्स के जैसे इसको ट्रीट करना पड़े तो वो बनेगा आपका कार्बोक्सी। नोट डाउन करते रहो हर चीज को, कार्बोक्सी, क्लियर है। अच्छा, कार के बाद में हमने क्या कहा था, सेंट्रो, सेंट्रो से था एस, एस से था हमारा सल्फोनिक एसिड विच इज रिप्रेजेंटेड एज SO3H, SO3H। जनरली ये भी सफिक्स ही बनता है, बट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमने उसे हाई प्रायोरिटी दी है, उसको हमने नहीं दी है, IUPAC PSC ने दी हुई है हाई प्रायोरिटी, तो अगर कार्बोक्सिलिक के सामने सल्फोनिक आता है तो इसको आपको एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना होगा। और अगर आप इसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। और प्रीफिक्स आप कौन सा यूज करेंगे वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यदि आप इसको एज अ सफिक्स यूज करते हैं तो वर्ड आपको लगाना है सल्फोनिक एसिड, फटाफट नोट डाउन करेंगे, सल्फोनिक एसिड। इफ आप इसकी जगह पे प्रीफिक्स यूज करना चाहते हैं तो वो बनेगा आपका सल्फो, क्या बनेगा, सल्फो, नोट डाउन कर लो फटाफट। तो अब समझ में आ रहा है आपको, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड दोनों प्रेजेंट हैं तो सल्फोनिक एसिड को एज अ प्रीफिक्स लिखना है। लेकिन प्रीफिक्स क्या बनेगा, कब बनेगा, वो सिचुएशन भी पता चल रही है, लेकिन क्या बनेगा उसके लिए हम ये टेबल आपको बता रही हूँ। तो नोट डाउन करोगे, सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स होता है सल्फो, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। क्लियर एवरीवन। थर्ड में देखो कार, सेंट्रो, सेंट्रो का एस ले लिया, AN, AN से क्या होता था, एनहाइड्राइड, इजंट इट। एनहाइड्राइड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, देन अगेन C डबल बॉन्ड O, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे दोनों कार्बन पे, ठीक है, दोनों कार्बन पे एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होते हैं। अगर एनहाइड्राइड आपके सामने है, सफिक्स आप लिखेंगे इसके लिए ऑइक, जिस भी एसिड का है उसके लिए ऑइक, और लास्ट में आप लगा देंगे एनहाइड्राइड, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ऑइक एनहाइड्राइड। बट बाई चांस आपको इसके प्रीफिक्स की जरूरत पड़े तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। नोट डाउन कर लो, यही कुछ ऐसी बातें जो कंफ्यूज कर देती है कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ लिया, सल्फोनिक एसिड का पढ़ लिया, बट ऑइक एनहाइड्राइड, यानी एनहाइड्राइड जो ग्रुप है, जो कार, सेंट्रो, सेन, एन से बना था एनहाइड्राइड, इसके लिए कोई प्रीफिक्स IUPAC ने भी नहीं बताया, जब है ही नहीं तो हम क्या यूज करेंगे, कुछ यूज नहीं कर सकते। देन कार सेंट्रो, ट्रो, टी पे आ गए हम लोग, तो वो क्या बनेगा, कार सेंट्रो, T फॉर एस्टर, एस्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, C डबल बॉन्ड O,
O and R dash, ठीक है, R dash लिख देते हैं, आपको पता है दिस इज नोन एज एस्टर। और एस्टर के लिए अगर बात आ रही है तो आपको यूज करना है सफिक्स, कौन सा बताया आपको, एल्केनोएट, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, ये हो जाएगा सफिक्स। लेकिन अगर ऊपर वाले ग्रुप के सामने जुड़े हुए आपको मिलते हैं तो आपको इसका सफिक्स यूज करना पड़ेगा, इसका प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, जो बनेगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। नोट डाउन करो, हर चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपके लिए थोड़ा सा भी कम मैटर करता हो, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए नेक्स्ट, तो कार सेंट्रो हो गई हमारी, ऐसी थी, इसके बाद क्या था, ऐसी थी, एसिड से मैंने आपको बताया था एसिड हेलाइड, यानी एस्टर के बाद कौन आएगा, एसिड हेलाइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O H, H फॉर एनी हेलोजन, क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, एसिड हेलाइड, ओके। और इसका सफिक्स आप लोग पढ़ चुके हो, क्या यूज किया था हमने, ऑयल हेलाइड, क्या यूज किया था बेटा, ऑयल हेलाइड, तो सफिक्स के फॉर्म में ऑयल हेलाइड ही यूज करना है। बट अगर कहीं पे आपको इसका प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा भी कब, जब इससे हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो आपको इसके लिए प्रीफिक्स भी यूज करना पड़ेगा। और उस प्रीफिक्स के फॉर्म में आपको क्या यूज करना है, वो वर्ड के सामने लिख लीजिए, हेलो, विल बी यूजिंग हेलो फॉर माइल, ओके, हेलो फॉर्माइल, अच्छा हेलो मतलब जो हेलाइड है, अगर क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड बन गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमीन है तो ऑयल ब्रोमाइड, यहाँ पे बन गया ब्रोमोफॉर्माइल, क्लियर है। तो कार सेंट्रो ऐसी हो गया, ऐसी थी, जैसी से कुछ था नहीं, कैसी थी, एम्बेसडर, एम्बेसडर के लिए क्या लिखा था हमने, एमाइड, एम्बेसडर AM से क्या बनता था, एमाइड, और एमाइड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2, ये था हमारा एमाइड। और आप इसकी नेमिंग कर चुके हो, अगर सफिक्स आपको सिलेक्ट करना है तो क्या बनेगा, एमाइड बनेगा बेटा। अगर प्रीफिक्स यूज करना पड़े तो कार्बेमॉइल, क्लियर है, फटाफट नोट डाउन करोगे, कार्बेमॉइल, ये बनेगा इसका प्रीफिक्स। बिल्कुल आपको हम बताएंगे, एग्जांपल्स बताएंगे कहाँ पे किस फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको सफिक्स यूज करना है और कहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है आपको उसके लिए प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। सारे एग्जाम्पल हर फंक्शनल ग्रुप के साथ सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि प्रायोरिटी ऑर्डर जो हम लिख रहे हैं वो समझ में आ जाए, उसका एप्लीकेशन भी समझ आ जाए, किस तरह से यूज करना है, वो डाउट भी ना रहे, ओके, समझ आ रही है बात। चलिए आइए, इसके बाद कार सेंट्रो ऐसी थी, एम, एम्बेसडर लिख लिया हमने, एम्बेसडर हो गया। एम्बेसडर के बाद सी आका, सी आका का सी क्या बताता था, साइनाइड, और साइनाइड का मीनिंग आप कर चुके हो, क्या बनता है सफिक्स, नाइट्राइल, नाइट्राइल बनता है। और अगर आपको इसको एज अ प्रीफिक्स यूज करना पड़े तो यू विल बी यूजिंग द वर्ड साइनो, क्लियर है, साइनो। नेक्स्ट देखिए, सी आका, सी आ गया, आई पे क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, इसके लिए क्या बनेगा आपका सफिक्स, आइसो नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। और आइसोनाइट्राइल अगर है तो उसके लिए आपका प्रीफिक्स बनेगा आइसोसाइनो, साइनो का ही तो है, तो इट विल बी आइसोसाइनो, ओके, क्लियर है बात आई थिंक। चलिए सी आपका, ठीक है, सी और आई आया है अभी हमारा, ए बाकी है, तो ए से हम लोग किसे ट्रीट कर रहे थे, एल्डिहाइड को, और एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन कैसा था, CHO, तो मैं इसको लिख देती हूँ C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, इसके लिए अगर हम सफिक्स यूज करते थे तो वो बनता था हमारा ALL, लेकिन अगर आपको इसका प्रीफिक्स यूज करना पड़े तो इसके लिए जो प्रीफिक्स है, IUPAC ने इसके लिए 2 प्रीफिक्स सुझाए हुए हैं, आप फॉर्माइल भी यूज कर सकते हैं और आप ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं। बट ध्यान से सुन ले, कहाँ पे फॉर्माइल यूज होना है, कब ऑक्सो यूज होना है, ये आपको बताएंगे जब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तब। अभी क्या बता रहे हैं कि सफिक्स के फॉर्म में कौन सा वर्ड यूज करना है, प्रीफिक्स के फॉर्म में कौन सा वर्ड यूज करना है, वही तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर है। आइए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, सी आका, आ हो गया, के फॉर कीटोन, याद है, के फॉर कीटोन, कीटोन के लिए सफिक्स हम यूज करते थे ऑन,
अगर आपको इसको प्रीफिक्स बनाना पड़े तो आपको यूज करना पड़ेगा ऑप्सो। क्लियर है? कहीं कहीं पे आप कीटो भी देख सकते हो, बट दोनों करेक्ट है, गलत कोई भी नहीं है, ज्यादातर ऑप्सो ही यूज होता है। ओके, नेक्स्ट सी आ का एक और ए बचा है, के हो गया हमारा, एक और ए बचा, उस ए से हम क्या लिखते थे, अल्कोहल। अल्कोहल को हम ओ एच से रिप्रेजेंट करते हैं, सफिक्स इसका ऑल होता है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रीफिक्स यूज करना है तो यूज करेंगे आप लोग हाइड्रोक्सी। क्लियर है? हाइड्रोक्सी वर्ड कब लगाएंगे, फॉर अल्कोहल व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ प्रीफिक्स। ओके, देन सियाका हो गया हमारा। इसके बाद टेम्पो थी, टेम्पो के टी से थायोल है, तो एस एच। इसके लिए अगर आपको सफिक्स लगाना है तो आपका थायोल ही बनता है सफिक्स, थायो अल्कोहल के लिए थायोल बनता है सफिक्स। और प्रीफिक्स बनता है, नोट डाउन कर लो, मरकैप्टो। प्रीफिक्स बनता है मरकैप्टो। क्लियर एवरीवन? प्रीफिक्स इसका बनता है मरकैप्टो। ठीक है, टेम्पो का टी ले लिया, एम। एम से था हमारा एमीन, NH2। इसका सफिक्स आप लोग जानते हो अच्छे से, एमीन ही रहता है, बट अगर प्रीफिक्स लगाना पड़े तो वी विल बी यूजिंग द वर्ड एमिनो। कौन सा वर्ड लगेगा, एमिनो। देन लास्ट टेम्पो, पीओ बच गया है, और पीओ से आपको बताया था इपॉक्सी होता है, इपॉक्सी का रिप्रेजेंटेशन आप जानते हो, इस तरह से हम लिखते हैं। और इसके लिए सफिक्स भी आपको कल बता दिया है, आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो, इपॉक्सी। इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स IUPAC ने नहीं सुझाया है, नहीं बताया है, तो जनरली इसके लिए आपको क्या यूज करना है, इपॉक्सी वर्ड ही यूज करना है। क्लियर है? आई थिंक बात समझ में आई है आप सभी को, सभी नोट डाउन करेंगे। इन सब की प्रैक्टिस जो है तभी हो सकती है जब हम इनसे रिलेटेड कुछ कंपाउंड जो है उनके साथ डील करें। तब तक आपके दिमाग में ये जो वर्ड्स हैं ये तो बैठ जाएंगे, बट इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है इस टेबल को, वो नहीं बैठेगा। तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो हम लोग डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ गलतियां करेंगे और बहुत सारी बातें जो है वो सीख जाएंगे। तो आप लोग का आज का काम क्या है, प्रैक्टिस करनी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस तो जारी रखनी है, प्लस फंक्शनल ग्रुप वाले जो टेबल है जो आपको बताई है, जो ट्रिक बताई थी, वो आपको याद कर लेनी है। कार सेंट्रो ऐसी थी, कैसी थी, एम्बेसडर सिया का टेम्पो थी। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, इसको याद कर लेना है, ट्रिक आपको बता दी है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बता दिया है। इतना अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आई होप आपको टेबल समझ आ गई है। एप्लीकेशन हम लोग कल से करेंगे, जिसके लिए मैं एक और नया क्लास आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।